भाई अभी तो पहचान भी नहीं हुई है सब्जेक्ट की और हम लोगों को यहाँ पे एग्जाम देनी पड़ रही है। मेरा मतलब तो क्लियर है, ये देखो ये 30 मार्क्स की एग्जाम और साथ में 70 मार्क्स की एग्जाम। इस 70 में तो आपके 28 प्लस होने ही चाहिए। अब यहाँ पे इस तरीके से आप मार्क्स लाओ कि भाई ये जो टोटल है ये आपकी कितनी बन जाए, 40 मार्क्स की बन जाए। डिप्लोमा में शायद आपको आदत नहीं होगी टीचर के साथ इंटरेक्ट करने की, लेकिन डिग्री में आपको आपके टीचर के साथ बात करनी होगी। आपको एक सब्जेक्ट की पूरी पढ़ाई अगर करनी है तो आपको 10 से 14 घंटे लगेंगे अलोंग विद द रिवीजन। जो भी आप इजी सॉल्यूशन लेते हो, जो भी आप डिकोड लेते हो, उसमें दिक्कत ये होती है कि यार वो सम्स के आंसर्स ही गलत होते हैं। थियरी बहुत ही कम दी जाती है, तो आप वही रटोगे तो आपको मार्क्स कमा सकते हो। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार मैंने लास्ट टाइम ही एक वीडियो डाला था जहां पे मैंने ये बोला था कि यार सेकेंड ईयर का 2019 पैटर्न का पुणे यूनिवर्सिटी का इन सेमेस्टर एग्जाम का ऑफिशियल टाइम टेबल रिलीज हो चुका है। साथ ही साथ किस तरीके से इन सेमेस्टर की तैयारी करनी चाहिए वाला भी वीडियो मैंने डाला था। लेकिन उस वीडियो पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि सर 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 डीएससी के बच्चों के लिए आप स्पेशल वीडियो बनाओ कि उन्होंने इन सेमेस्टर की तैयारी कैसे करनी है। अब डीएससी का मतलब है डायरेक्ट सेकेंड ईयर के जितने सारे बच्चे हैं। भाई डिप्लोमा के बाद ये लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं और जैसे ही एडमिशन लेते हैं उनकी इन सेमेस्टर की एग्जाम्स अनाउंस हो जाती है। इंजीनियरिंग करना अब हो गया और भी आसान। पुणे यूनिवर्सिटी का न्यूली अपडेटेड 2024 पैटर्न, 2019 पैटर्न और भी कई यूनिवर्सिटीज के फुल्ली अपडेटेड क्यूरेटेड पीवाईक्यू इंक्लूसिव कोर्सेज अब आपको दिखेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पे। भाई 2 लाख से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके। आप किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से ज्वाइन अस नाउ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। तो चलो, जितने सारे बच्चे जिन्होंने डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन लिए, आई नो सबसे पहले तो वो एक शॉक वाले जोन में रहेंगे जब टाइम टेबल आउट हुआ होगा कि यार अभी अभी तो हमारी एडमिशन हुई है, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं कॉलेज चालू होके। और कुछ लोग जिनका लेट एडमिशन हुआ है भाई उनका तो कॉलेज को जाना भी अब तक शुरू नहीं हुआ है और एग्जाम डिक्लेयर हो चुकी है। अब आपको और मुझे दोनों को पता है कि भाई 7 अक्टूबर से एग्जाम शुरू है और लाइन से 5 पेपर है और 11 अक्टूबर को एग्जाम जो है वो खत्म हो जाती है। अब 7 से 11 में 5 दिनों में 5 सब्जेक्ट। भाई अभी तो पहचान भी नहीं हुई है सब्जेक्ट की और हम लोगों को यहाँ पे एग्जाम देनी पड़ रही है, वो भी इन सेमेस्टर ऑफिशियल, जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के कितने यूनिट्स कवर करने, भाई 2 यूनिट्स कवर करने और कुल मिला के हर एक पेपर होगा 30 मार्क्स का। तो कुछ चीजें जो डीएससी के बच्चों को पता नहीं होगी तो मैं बस पहले बता दूं कि सबसे पहले आप ये बात समझ लो कि आपका ओवरऑल टारगेट है कि आपको 100 में से किसी भी तरीके से 40 प्लस मिलने चाहिए। अब आप बोलोगे किसी भी तरीके का मतलब क्या है? इस 40 प्लस में इट इज मैंडेटरी कि आपका 28 प्लस तो होना ही चाहिए, लेकिन किसमें? एंड सेम में। इसका मतलब यह है कि आपका 28 से कम हो और यहां पे अगर 40 से ज्यादा आपके मार्क्स हो तो आप फेल हो, क्योंकि फेल्योर का क्राइटेरिया ये एंड सेमेस्टर डिसाइड करती है, ना कि इन सेमेस्टर। अब व्हाट डज दैट मीन सर? व्हाट इफ आई गेट इन सेमेस्टर में 0? तो अगर आपको इन सेमेस्टर में 0 आए तो भाई एंड सेमेस्टर में आपको 40 और 40 से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आपकी जो टोटल होगी वो होगी 100 मार्क्स की। मतलब मेरा मतलब तो क्लियर है, ये देखो ये 30 मार्क्स की एग्जाम और साथ में 70 मार्क्स की एग्जाम। इस 70 में तो आपके 28 प्लस होने ही चाहिए। अब यहां पे इस तरीके से आप मार्क्स लाओ कि भाई ये जो टोटल है ये आपकी कितनी बन जाए, 40 मार्क्स की बन जाए मिनिमम। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब सर फिर ये पढ़ाई मैं कैसे करूं? फॉर एग्जांपल अगर ये 2 यूनिट खत्म हो गए हर एक सब्जेक्ट के, तो उसके बाद एंड सेमेस्टर के लिए सिलेबस क्या रहेगा? बचे हुए 4 यूनिट्स आपको एंड सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर करने होंगे। मीनवाइल सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आप रखो कि भाई एक्सेप्टेंस क्या होता है। एक बार डीएससी वालों का ग्रुप बन जाता है ना, उनमें वही चर्चा चलती है, वही डिस्कशन चलता है, क्या यार यूनिवर्सिटी ने ऐसे करा, ऐसे एग्जाम रखी वगैरह। अब मुझे बताओ, ऑफिशियल टाइम टेबल आ चुका है ना, अब कोई चेंज होने वाला है क्या? नहीं हो चुका है। तो देखो हर एक चीज के उसके उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो टाइम टेबल आया हुआ है उसके हिसाब से अगर अक्टूबर में अभी एग्जाम रखी तो आपको एंड सेमेस्टर के लिए भी तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। और एंड सेमेस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करने के लिए आया है, जहां पे आपका पूरा पासिंग यहाँ पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए अगर इन सेमेस्टर में थोड़ा ऊंच नीच भी हो ना, तो आपको समझ में आएगा इन सेमेस्टर में आपको कितने एफर्ट्स लेने और कितनी ज्यादा पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस लेवल आपका हाई रखो कि भाई मुझे अब ये एक्सेप्ट किया है मैंने कि मुझे किसी भी तरीके से यहाँ पे अच्छी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। नंबर 2,
कंफर्ट जोन। अब क्या होता है कंफर्ट जोन के मैं दो तरीके बताता हूं कि भाई एक ऐसा कि जिनका जो एडमिशन हुआ है वो सेम ब्रांच में हुआ है, और दूसरा जिनका जो एडमिशन हुआ है उन्होंने अदर देन सेम ब्रांच अपना एडमिशन कराया है। इसका मतलब है डिप्लोमा में कंप्यूटर ब्रांच में था और डिग्री में वो कंप्यूटर या फिर आईटी ब्रांच में हो तो ठीक है, डिप्लोमा में कंप्यूटर ब्रांच के लिए था लेकिन डिग्री में जब आया तो वो एनटीसी ब्रांच लेके आगे खड़ा है। तो ऐसा सिनेरियो होगा तो कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट जोन में दिक्कत आएगी। बताता हूं मैं आपको, भाई टोटल सब्जेक्ट अगर 5 है तो मैं आपको ये चीज तो क्लियर करूंगा कि आप कंफर्ट जोन में रह सकते हो, बिकॉज 5 में से ऑलमोस्ट आप देखोगे कि 4 सब्जेक्ट जो है वो आपने कहीं ना कहीं डिप्लोमा में पढ़े होंगे। तो 5 में से अगर आप 4 सब्जेक्ट डिप्लोमा में कहीं ना कहीं पढ़े हो तो भाई आपका थोड़ा अपर हैंड रहेगा रेगुलर बच्चों से। अब दिक्कत कहां पे आती है मैं बताता हूं, जैसे कॉम के बच्चे, आईटी के बच्चे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपको कभी था ही नहीं तो वो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है बिकॉज मैथ्स का बेस है। या फिर ईएनटीसी के बच्चे होंगे उनको तो M3 है, तो भाई उनका वो डर है कि भाई आप M3 की पढ़ाई कैसे करूं, हमारा M1 M2 तो बहुत पहले हो चुका था। तो ये है आपका, आपको पिन पॉइंट करना है कि कहां पे आपका कंफर्ट है और कहां पे आप अनकंफर्टेबल हो। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अब ये सेम जितनी चीजें, जितना कंफर्ट जोन सेम वालों को मिलता है उतना डिफरेंट वालों को नहीं मिलता है, क्योंकि यार उन्होंने जो 5 सब्जेक्ट्स करे थे डिग्री डिप्लोमा टू डिग्री जब वो आते हैं तो जो 5 सब्जेक्ट्स दिखते हैं उस 5 सब्जेक्ट में हार्डली 2 सब्जेक्ट्स आप पकड़ के चलो कि जो शायद पहले हुए होंगे, लेकिन उनके लिए बड़ा टास्क रहेगा, उनको 3 सब्जेक्ट्स के लिए खुद का अनकंफर्टेबल वाला जोन जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है पता है? आपके टीचर्स। तो क्या होता है ना, डिप्लोमा में शायद आपको आदत नहीं होगी टीचर के साथ इंटरेक्ट करने की, लेकिन डिग्री में आपको आपके टीचर के साथ बात करनी होगी। देखो यार अभी फिलहाल आप देखोगे ना तो हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि आपकी स्लेट जो है वो अभी पूरी क्लियर है, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। आपके टीचर को भी पता नहीं आप कैसे हो और आपको भी पता नहीं आपके टीचर कौन है किस तरीके से। तो आप डायरेक्ट जाके उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, ग्रुप में जाओ बात करो कि सर ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो इस सब्जेक्ट के हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकते हैं क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल सकते हैं क्या, क्या आप हमारे लिए कुछ रिवीजन सेशन रखोगे, या फिर क्या हमें पीवाईक्यूज मिल सकते हैं क्या। तो टीचर इंटरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके सर्वाइवल के लिए, इस इन सेमेस्टर के लिए। रहा सवाल नहीं करना सर मुझे, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम कहां पे होगा मैं बताता हूं भाई। कॉलेज पेपर जो है वो भले ना निकालता हो, यूनिवर्सिटी पेपर सेट करती, लेकिन चेक कौन करता है? कॉलेज ही करता है। तो कॉलेज को अगर डिप्लोमा वाले बच्चों का पेपर चेक करना है तो भाई आपको आपके टीचर्स के साथ साथ आगे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे दिमाग में रखना पड़ेगा। अब ऐसे कौन से लोकल ऑथर्स है सर? तो देखो भाई टेक्नोलॉज है ना, उसके बाद टेक्नियो है कि जो आपको आगे लेके जा सकते हैं। उसके साथ साथ यार टेक्निकल पब्लिकेशन है, निराली पब्लिकेशन है। तो ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशंस है जो कि लोकल ऑथर्स माने जाते हैं। आपको जो सही लगे आप आपके रेगुलर वाले बच्चों को पूछो कि भाई तू एक 1.5 महीने से पढ़ाई कर रहा है या फिर कॉलेज में सिखाया हुआ तेरे को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, तो क्या न्यू प्लीज टेल मी कि मैं इनमें से कौन सी वाली बुक लूं कौन से सब्जेक्ट के लिए। तो सॉर्टेड ले लो, सारे के सारे टेक नॉलेज लेने की जरूरत नहीं, सारे के सारे टेक्नियो लेने की जरूरत नहीं। तो सिलेक्शन जो है वो आपके साथ जो बच्चे हैं उनको शायद पता होगा, या फिर सीनियर्स को भी आप हेल्प में पूछ सकते हो कि भाई तेरे पास कोई बुक है क्या, हम लोग ले सकते हैं क्या, अगर होगा तो जो भी होगा चार्जेस ले ले, हमें बुक दे दे। तो ये चीज आप कर सकते हो। नेक्स्ट पीवाईक्यूज, यार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको कंपलसरी देखने ही देखने पड़ेंगे, उसके लिए आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्या होता है जो भी आप इजी सॉल्यूशन लेते हो, जो भी आप डिकोड लेते हो, उसमें दिक्कत ये होती है कि यार वो सम्स के आंसर्स ही गलत होते हैं, थियरी बहुत ही कम दी जाती है, तो आप वही रटोगे तो आपको मार्क्स कम आ सकते हैं। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कोर्सेज की। आपको लग रहा होगा यार ये आदमी हमेशा खुद का प्रमोशन करता है, नहीं, हम लोगों ने मेहनत इतनी करी है कि भाई हम लोगों ने पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो क्यूरेट करके आपको दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आप देखोगे तो यार ऑलमोस्ट 6 या 7 आवर्स में हम लोग एक यूनिट खत्म कर रहे हैं। तो आप देखो 7 + 7 यानी कि आपको एक सब्जेक्ट की पूरी पढ़ाई अगर करनी है तो आपको 10 से 14 घंटे लगेंगे अलोंग विद द रिवीजन। अगर 10 से 14 घंटे में आपका काम बन रहा है तो मुझे बताओ, हर एक दिन एक पेपर है, एक पेपर के लिए आपको 24 घंटे दिए गए पढ़ाई करने के लिए, तो वो 24 घंटे में भी आपकी तैयारी हो सकती है। तो इसीलिए आप कोर्सेज के लिए जा सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज है। आलसी इंजीनियर का ऐप जो है वो डाउनलोड करो, डेमोस्ट्रेशन देखो, सही लगे तो आप फटाफट परचेस कर लो। क्या होता है इनसेम में कम मार्क्स आने के बाद आंखें खुलती है और फिर अपने को लगता है नहीं 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 नहीं, नहीं अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, चलो कोर्स ले लेते हैं। इन दैट केस जो है आपका इन सेमेस्टर का जो स्कोरिंग वाला पैच है वो पूरा चला गया ना यार, अननेसेसरी। और बोलोगे सर बाद में तो प्राइसिंग कम होगी ना, नहीं नहीं, पूरा कोर्स जो होता है वो इनसेम प्लस एंडसेम होता है। फिर आप चाहो सिर्फ एंडसेम के लिए लो, चाहो सिर्फ 4 दिन के लिए लो, प्राइसिंग बिल्कुल सेम रहेगी। हाँ, वैलिडिटी जितनी 6 मंथ्स की आपकी ये डेट ऑफ परचेस के बाद की रहती है वैसे ही रहती है। तो आप आपका नुकसान कर रहे हो अगर आप इन सेमेस्टर के लिए कोर्स नहीं ले रहे हो। तो ये चीज आप
प्लीज अच्छे से याद रखना। देखो भाई, मेरा बताने का काम है। अभी इस वीडियो को जब आप देख रहे हो तो आई नो कि आपको जरूरत है इस वीडियो की, तो आप इमीडिएट आज ही के आज पेन पेपर से स्ट्रेटेजी बना के सारे सब्जेक्ट्स के पहले यूनिट को टारगेट करो। आई रिपीट, सारे सब्जेक्ट्स के पहले यूनिट को टारगेट करो। इसका मतलब है जब तक कि आपकी एग्जाम आएगी तब तक ऑलमोस्ट आपके सारे सब्जेक्ट्स के एक एक यूनिट तो हुए रहेंगे, ताकि 15 मार्क की तैयारी आपकी वर्कआउट आपने करी होगी। रिवीजन को आपको टाइम देना है। पेन पेपर स्ट्रेटेजी यानी कि आपको राइटिंग नोट्स लिखने होंगे या फिर सम जो इंपॉर्टेंट है वो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। थोड़ा सा डिप्लोमा में जिस तरीके से आपका अप्रोच था वैसा अप्रोच यहाँ पे रख के नहीं चलेगा। ये प्लीज 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 आप बात समझ लेना। आई होप जितना मैंने आपको बताया सब कुछ आपको समझ में आया है। सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। आपको और कुछ लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मीनवाइल यार, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।